आ रहा था। हमारी फैमिली में, मतलब मेरी फैमिली में क्या होता है कि अगर हम एक स्कूटर भी खरीदते हैं ना, तो उसकी जो पॉलिथिन्स हैं वो 1 महीने बाद उतारते हैं। मतलब इतना हम पैसे को बचा बचा करके चलते हैं। सिर्फ एक ही चीज सुनी है, सीखी है बचपन से आज तक, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड, कि बेटे पैसे को बचाओ, पैसे को बचाओ। तो इस तरीके से मैं चल रहा था। और दूसरी तरफ ये आदमी क्या बोल रहे थे कि पैसे को नाली में बहा दो। समझ आया। मैंने कहा कि यही दम चाहिए, ये करना है किसी तरीके से, और अगर मैंने ये कर दिया तो काम हो गया। मैं गया, जा करके अपने ऑफिस में सबकी मीटिंग बुलाई, जा करके उनको बोला, मैंने कहा अब से हमें अपने पैसे को नाली में बहाना है। तो सब मेरी शक्ल देख रहे बैठ करके, कहते हैं क्या बोल रहे हैं। मैं कहा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझाता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें अब से अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचना है। तुम्हारा सेटिस्फैक्शन, मेरा सेटिस्फैक्शन, हमारा सेटिस्फैक्शन। एक दिन में हम अगर 100 इमेजेस भी शूट कर सकते होंगे तो हम सिर्फ 25-30 इमेजेस करेंगे। लेकिन वो 25-30 इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि आंखें फट जाएं देख करके, तुम्हारी भी और मेरी भी। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किस तरह का शूट करने में मजा आएगा। ऐसा क्या होना चाहिए कि तुम्हें मजा आए। छोड़ो क्लाइंट को, छोड़ो मुझे, पैसा कितना भी लग जाए, बह जाए, कोई टेंशन नहीं है। कहते सबसे पहले हमको फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स जो हैं वो नए लेने होंगे। अभी हम इंडियन यूज कर रहे हैं ज्यादातर, लाइट्स और ये वो सारी चीजें। कहते वो अगर हम इंटरनेशनल ले लेते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है तो हमारी क्वालिटी बढ़ सकती है। मैंने कहा ले लो, डन। मैंने कहा कल ही लो, परसों तक भी नहीं रुकेंगे। वो हो गया। मैंने कहा और क्या कर सकते हैं। कहते और हम जो लोकेशंस हायर करते हैं अपने शूट के लिए, वो अभी हमारा एक बजट है 5-7 हजार रुपए का, अगर हम उसको बढ़ा देते हैं। मैंने कहा कितना बढ़ाना है। कहते 20-25 हजार रुपए में बहुत अच्छी लोकेशन आ सकती है। मैंने कहा करो। मैंने कहा इंडिया से हम फॉरेन में मॉडल्स लेकर के जाएंगे, वहां जाकर के शूट करेंगे, करो। ऐसे हर चीज का बजट बढ़ा दिया। एक्साइटमेंट किस लेवल पे था, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। उस टाइम पूरी की पूरी टीम का, सबको इतना मजा आ रहा था। रोज एक ऐसा शूट निकल के आ रहा था जो पहले वाले से लाख गुना बेटर था। 2 महीने बाद पूरी की पूरी नई कलेक्शन हमने लॉन्च करी अपनी साइट पे, एंड यू वोंट बिलीव इट, उसके 1 महीने के अंदर अंदर हमारी साइट पे, जब मैंने पीछे एनालिटिक्स से देखा, ट्रैफिक 10 गुना बढ़ गया, 10 टाइम्स इन 1 मंथ। डे 3 दिमाग मेरा बन चुका था एक एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहा था कि ये जो हमारा बिजनेस है इमेजेस बाजार, चाहे कितना भी अच्छा हो, बट हम एक नीश सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। सो देयर इज अ लिमिट टू वेयर वी कैन ग्रो। साल का अब हम 30-40% से ग्रो कर सकते हैं, बट अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो वो नहीं हो सकता। अगर मैं ये चाहूँ कि इसकी रेवेन्यूज को यहाँ से बढ़ा करके 10,000 करोड़ कर दूं तो नहीं हो सकता। उसके लिए एक आइडिया आया, उस आइडिया पे काम करना मैंने शुरू किया। ऑलमोस्ट 5 महीने तक मैंने काम किया दिन रात उस आइडिया पे। आई टेल यू दैट आइडिया वो क्या था। इट वॉज वेरी सिंपल। एयर प्यूरिफायर्स, इंडिया में हर घर में आज की डेट में वाटर प्यूरिफायर है, बट एयर प्यूरिफायर का किसी ने नाम तक नहीं सुना है। On the other hand, penetration rate of air purifiers in countries like North America is more than 30%. In Japan, it's more than 17%, and it's growing like anything in all over the world. इंडिया में अभी तक एक भी ऐसा ब्रांड नहीं है, या ये कह लो कि ब्रांड रिकॉल नहीं है किसी भी ब्रांड की। So the plan was ready, business plan was ready, market research हो चुका था, marketing strategy was ready, investors were ready, and I was 110% sure कि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर it's going to be a $1 billion company in terms of valuation. दिमाग ऐसे सोच रहा था, दिल कह रहा था कि मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया था जब ये कंपनी शुरू भी नहीं हुई थी इमेजेस बाजार, उससे काफी साल पहले, जब मैं अराउंड 22-23 साल का था, कि अगर मैं जिंदगी में कभी कुछ बन गया, तो मैंने और बहुत सारे काम किए थे, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, फैमिली की कंडीशंस काफी खराब थी। तो मैंने कहा था अपने आप से कि अगर मैं कभी कुछ बन गया जिंदगी में, तो मैं अपने तक नहीं रखूंगा सारे एक्सपीरियंसेस को, शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ, वैसे लोगों के साथ जो मेरी तरह ही कुछ करना चाहते हैं। 2:30 बजे रात के, इट वॉज अगेन अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। वो बिजनेस प्लान को मैंने फाड़ा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की पूरी फाइल बनी हुई थी उसको फाड़ा, जो इन्वेस्टर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स थे सबको फाड़ा, ले जा करके डस्टबिन में डाला, अपना हैंडी कैम ऑन किया। मतलब मैंने अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं। उस टाइम पे हैंडी कैम ऑन किया और जो मन में चल रहा था वो रिकॉर्ड कर दिया कि अब मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। अगले दिन उसको एडिट करके यूट्यूब पे डाल दिया उस वीडियो को, और ऐड निकाल दी न्यूज़पेपर में, फ्री लाइफ चेंजिंग सेमिनार बाय संदीप माहेश्वरी। और एक ऐसी चीज करी जिसका मुझे कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। मन में डर था, बहुत कुछ था, लेकिन मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी, क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने यही किया था। तो मैंने कहा अब मैं अपने दिमाग की नहीं सुनने वाला, नहीं सुनने वाला। और उसको करना शुरू किया। शुरू में बहुत छोटे लेवल पे, ऑफिस में एक छोटी सी जगह बना ली, वहां पे सिर्फ 20-25 लोग आते थे। मतलब कुछ था, मुझे नहीं पता था इसको करके क्या होने वाला है। पागलपन था, बेवकूफी थी। ऑफिस में भी सब सोच रहे थे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। घर वाले कह रहे थे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, फ्री के सेमिनार्स, क्या फंडा यार। और ओपन टू एनीबडी एंड एवरीबडी, कोई भी आए, कहीं से भी आए। पहले 25 लोग आए, धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ। उसके बाद में 30-40 लोग आने लगे हर हफ्ते, 50 लोग आए, 100 लोग आए। उसके बाद में जगह कम पड़ने लगी, तो हमने एक ऑडिटोरियम हायर करना शुरू कर दिया दिल्ली में। वहां पे हर हफ्ते के 400-500 लोग आते थे। उसके बाद में फाइनली 20th अक्टूबर आई कंडक्टेड माई लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार। और मुझे वो मोमेंट याद है
जब पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और मैं वहीं साइड में खड़े होकर के देख रहा था, इट वॉज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल फॉर मी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन कौन है, मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं। और जब मैं वहां से नीचे उतरा तो लाइफ में पहली बार मैं रोया था। मेरे साथ में और हजारों लोग उस स्टेडियम में बैठे थे। कुछ ऐसा हुआ था उस दिन जो मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या था वो वर्ड्स में। लेकिन फिर भी अगर मैं कोशिश करूं एक्सप्रेस करने की, वो कुछ ऐसी है फीलिंग कि अगर अभी आप मुझे ऑप्शन दो कि या तो ये 10 प्राइवेट जेट है, ये मैं रख सकता हूं, या ये जो मेरी फीलिंग है जो मैं अभी फील कर रहा हूं, या जो मैंने तब फील किया, ये सब करके जो मैं कर रहा हूं, इन दोनों में से किसी एक चीज को मैं रख सकता हूं और दूसरे को मुझे बस हटाना होगा, तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, आग लगा दूंगा 10 के 10 प्राइवेट जेट्स में। ये है मेरे लिए सक्सेस आज के टाइम में। क्योंकि ना मुझे अब जा करके असली सक्सेस जो है उसका मतलब समझ आ गया है। वो ये नहीं है कि हम कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए, जैसे प्रॉपर्टी, कार, बैंक बैलेंस, कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए जिंदगी भर बस भागते रहे, और जो चीजें हमारे पास नहीं है उसको सोच सोच करके हम बस रोते रहे। ये नहीं है सक्सेस, ये सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है और कुछ नहीं है। असली सक्सेस है जो मैंने फील करी है, जब आप कुछ ऐसा कर जाओ कि अपनी हर चीज गंवाने के बाद भी हर चीज आप हंसते हंसते मर सको, वो है असली सक्सेस।